हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर टीचर जो 2018 के अंदर एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पेपर सेकंड जो हुआ था, उसके अंदर किस सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको एग्जाम में हेल्प हो सके अपन को, यानी एग्जाम के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है पेपर सेकंड की, तो उन सभी का एनालिसिस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, सब्जेक्ट है डीबीएमएस। टोटल 100 क्वेश्चन आते पेपर सेकंड के अंदर। इससे पहले अपन ने पेपर फर्स्ट जिसका अपने एनालिसिस कर चुके हैं, तो जो भी साथी पेपर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो पेपर फर्स्ट का वीडियो जरूर देखें। तो सब्जेक्ट अपने पास में डीबीएमएस। तो इससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे टोटल क्वेश्चन पूछे गए 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और टॉपिक की बात करते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो एसक्यूएल जो कमांड्स वाला टॉपिक है उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन पूछे गए। की आती है डीबीएमएस में, जैसे सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ठीक है, ये इनसे भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिलेशन अलजेब्रा है, इनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। जो नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक है इसके अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट है इसके अंदर व्यू वाला, व्यू मेटेरियलाइज्ड व्यू, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और नो एसक्यूएल डेटाबेस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल डीबीएमएस से 15 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जिसके अंदर सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन और एआई। इससे टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? टोटल 11। टॉपिक कौन कौन सी इसमें? जावा के अंदर देखो स्ट्रिंग है, फाइनल कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्लास और एक्सेप्शन हैंडलिंग है। इससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप और जो लूपिंग वाला टॉपिक है उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस में जो पॉइंटर है उसका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। पाइथन से वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले टॉपिक से, नहीं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं उसका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जो है एआई एजेंट की से रिलेटेड। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंग अपने को एग्जाम की तैयारी करनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे अपन बात करें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 में कितने कितने देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए? 6 क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस स्टेट होती है, ठीक है, और सेमाफोर, स्पोलर, रेस, कंडीशन है, बूटिंग है। तो ये टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीप्लेक्सर, कैश मेमोरी यानी कैच मेमोरी और रैम डिकोड से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग यानी एमएस ऑफिस से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? एमएस ऑफिस से। टॉपिक कौन कौन से उसके अंदर? एमएस वर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए, एमएस एक्सेल से 3 क्वेश्चन और एमएस पावरपॉइंट से 3, यानी प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड से भी 3 आ गए, जिसमें गटर है, बुकमार्क है, वर्ड आर्ट है, तो इनसे 3। और फिर एलसीएम फंक्शन है, इंसर्ट कॉलम, और जो मास्टर व्यू स्लाइड है, शॉर्ट व्यू एमएस पावरपॉइंट के अंदर, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इससे एक एनालिसिस कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। इस सब्जेक्ट से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से, जिसके अंदर टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर एच डी एल सी, इससे भी कितने
क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए। स्पाइरल मॉडल जैसे प्रोटोटाइप है, लीनियर, इनसे क्या है 2 क्वेश्चन। फिर है डीएफटी, डिसीजन टेबल्स, ब्लैक होल और एक्शन, इससे भी कितने 2 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। फिर है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल कितने हुए 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से, इससे टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। नेटवर्किंग से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें साइबर अटैक्स है, ट्रम्प्स है, ये इनसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मालवेयर है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनक्रिप्शन एंड हैकिंग टूल से कितने 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फायरवॉल से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी टोटल 8। 3 2 5 2 7 और 1 8, तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं नेटवर्क सिक्योरिटी से एंड एथिकल हैकिंग से। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इस सब्जेक्ट से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्री, इसके अंदर 2 क्वेश्चन। एक्सप्रेशन से, इसके अंदर जैसे प्रीफिक्स नोटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, तो यानी 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉर्टिंग और सर्चिंग, यानी जिसके अंदर बबल सॉर्ट आ गई, बाइनरी वर्सेज लीनियर, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरे एंड स्टैक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है फंडामेंटल, जो फंडामेंटल कंप्यूटर है उससे टोटल 8 क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, इसके अंदर प्रिंटर हो गया, MICR हो गया, इससे 2 क्वेश्चन पूछा है। मेमोरी एंड स्टोरेज से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर है सॉफ्टवेयर टाइप्स, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है उससे 1 क्वेश्चन पूछा है। फिर है फॉन्ट से रिलेटेड, उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, कंप्यूटर फंडामेंटल से। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो आपने फर्स्ट पेपर में एनालिसिस किया होगा, उसमें 36 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से। फर्स्ट वीडियो देखना, पेपर फर्स्ट का एनालिसिस किया अपन ने, उसमें देखना कि 36 क्वेश्चन पूछे गए पेपर फर्स्ट के अंदर, और 8 क्वेश्चन इसमें पूछ लें तो टोटल कितने हो गए। आप देख सकते हो कि 8 क्वेश्चन कहाँ पूछे, सेकंड पेपर में रीजनिंग के आ गए। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 44 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए 44 क्वेश्चन पूछे हैं अकेली रीजनिंग से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर रीजनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अकेली फर्स्ट पेपर के अंदर अकेले रीजनिंग के 36 क्वेश्चन थे, और इसमें 8 टोटल 44 हो गई। तो रीजनिंग का जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है, तो रीजनिंग को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। इसके अंदर देखो ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम है, एनालॉग कोडिंग डिकोडिंग से 3, सिलोरिज्म के इसके जो सिटिंग वाला और ब्लड रिलेशन वाला, इसमें 3 थे। और इसके अंदर देखो नंबर सीरीज वाला, एनालॉग कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे। फिर DI जिसके अंदर पाई चार्ट है, टेबल है, इससे 1 क्वेश्चन पूछा है, और पजल का भी 1 क्वेश्चन पूछा है। यानी टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर रीजनिंग के, सेकेंड पेपर में भी। पेपर सेकंड के अंदर भी टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हैं, और 36 फर्स्ट पेपर में, तो 44 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे टोटल 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे। ट्रांसमिशन एनकोडिंग, इससे कितने 2 क्वेश्चन पूछे। फिर OSI मॉडल की जो लेयर होती है उनसे भी क्या 1 क्वेश्चन पूछा गया। एरर डिटेक्शन 1 क्वेश्चन पूछा है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने 6 क्वेश्चन पूछे गए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट या IoT एंड मल्टीमीडिया, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। XML कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टीमीडिया एनिमेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और ईमेल प्रोटोकॉल से कितना 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ये ईमेल है, ठीक है, थोड़ा इसमें मिस टाइप हो गया था। ईमेल प्रोटोकॉल से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे वेब डेवलपमेंट वाले टॉपिक से। नेक्स्ट है पेडागोजी, तो पेडागोजी के कितने क्वेश्चन थे टोटल 4 क्वेश्चन थे।
जिसके अंदर टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोजेक्ट बेस्ड से 2 क्वेश्चन थे। क्लासरूम मैनेजमेंट इवैल्यूएशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 4 क्वेश्चन थे पेडागोजी से। तो ये पूरा पूरा अपना एनालिसिस था पेपर सेकंड का, जिसके अंदर देखते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट में 15, डीबीएमएस में पूछे गए थे 11, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 6, ठीक है, 5, 4। तो टोटली एमसीक्यूज होते हैं। अगर पूरा इसका कंक्लूजन देखें कि पिछली बार जो कर्मचारी बोर्ड था उस पेपर में किसमें प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलाकर कुल कितने 36 क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको याद रखना है डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को मिला के कुल 36 क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल ऑफिस जोन यानी एमएस ऑफिस और सिक्योरिटी से अच्छे खासे सवाल यानी कितने 17 क्वेश्चन आए थे। और पेडागोजी का केवल ये पेडागोजी है, ठीक है, इसे केवल 4 क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो ये अपना एनालिसिस था पेपर सेकंड का। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।